हम सबको इस दुनिया में रहना है, नो चॉइस अबाउट इट। लेकिन इस जिंदगी को हम कैसे गुजारें, दैट्स अ चॉइस वी ऑल हैव। सो व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप फॉर एनीवन कमिंग आउट ऑफ यूनिवर्सिटी? उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया जाता है, नौकरी मिली? और लड़कियों के लिए एक एडिड क्वेश्चन, शादी नहीं करनी? लेकिन कितने लोग इस बात की फिक्र करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपने मरने की तैयारी करूं। लोग कहते हैं, हेलो, मरने की तैयारी? अब तो जीने का वक्त आया है, जिंदगी को एंजॉय करने का वक्त आया है। दिस इज द टाइम टू ट्रैवल, गेट मैरिड, वर्क इन सम बिग कॉर्पोरेट, नो मोर स्टडीज, पार्टी टाइम। जी वो सब भी करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब तक हम माशरे से बस कुछ ले ही रहे थे? इंसानियत पर अब तक तो हम एक लाइबिलिटी ही बने हुए थे। एक दोस्त भी अगर हमें चंद तोहफे दे देता है तो हम क्या सोचते हैं, अब मुझे भी कुछ देना है ना, आई नीड टू रिटर्न द गिफ्ट्स। सो व्हाट शुड आई बी डूइंग? व्हाट कैन आई गिव बैक टू द सोसाइटी? हाउ कैन आई मेक थिंग्स ईजी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल? वेल, आई एम गोना वर्क। रियली, दैट्स ऑसम। लेकिन ये तो आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करेंगे ना? तो जवाब आता है, नहीं नहीं, मैं इस पैसे से लोगों की भी मदद करूंगा। नाउ दैट्स नोबल। हम अक्सर लोगों के तोहफे रिटर्न करते वक्त दूसरों के दिए हुए तोहफों को रिसाइकिल करते हैं, और अगर वो कोई अच्छी चीज़ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन इस सलीके के नाम पर हम कभी कभी ऐसी चीज़ भी निकाल देते हैं जो आगे वाले की ज़्यादा काम की ही नहीं होती। हम कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स द थॉट दैट काउंट्स। In our lives too, we sometimes give the society back something that's not as much needed as something else that you have. Now I don't want to discredit charity, लेकिन ये तो हर पैसे वाले को करना है ना। आपके पास पैसा है, आपने वो निकाल दिया, but what about all those other resources that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, और जिसकी माशरे में भी ज़रूरत है? मिसाल के तौर पे आपका वक्त, आपकी एक्सपर्टीज़, या कोई और दूसरा स्किल। फिर कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। Am I really ready for that? So what can you give back that helps you to have your finger on the pulse of the humanity? Where you feel for them, where you worry about them as much as you worry for your own kids, if not more. What is it that you can do so that when you are no more, the humanity cries for you? The earth and every creature cries for you. So what should I do next to achieve that before I die? Most of us are absolutely clueless about it. इस जवाब तक पहुंचने के लिए we need to reflect for a bit. और इस बात को समझना पड़ेगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमको वो करना चाहिए जो फैंसीफुल है, या मैं वो करूं जिसकी इस दुनिया में ज़रूरत है? सो आई वुड से दैट यू नीड टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम थिंकिंग। लोगों और चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए बगैर सिंपली लुक एट व्हाट इज़ इट दैट द वर्ल्ड नीड्स द मोस्ट टुडे। उसको पहचानने की ज़रूरत है। इस दुनिया में एक वाहिद चीज़ जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है वो है इंसान। एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन। तो हम स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, उसके बाद पीएचडी, फिर नौकरी एंड सो ऑन। और फिर क्या? नथिंग। क्योंकि आज हमें साइंस बताती है कि अगर हम 20 साल की फॉर्मल एजुकेशन से गुजर जाते हैं एंड इवन इफ लैंडेड अप विद अ पीएचडी और समथिंग, 70% ऑफ योर इंटेलिजेंस इज इरिवोकेबली डिस्ट्रॉयड। वी सिंपली बिकम अ वेरी नॉलेजेबल इडियट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आजकल एक 10 साल का बच्चा भी इंटरनेट से शायद वो इंफॉर्मेशन डिराइव कर ले और उसी लैंग्वेज में काफ़ी हद तक बात करे जो एक हाईली क्वालिफाइड शख्स कर सकता है। सो यू कांट इवन लुक स्मार्ट एनी मोर बिकॉज ऑफ योर डिग्री। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टॉट एट द यूनिवर्सिटी इज ईजिली एक्सेसिबल। सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी और फॉर द यूनिवर्स? नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट गेटिंग अ डिग्री इज रॉन्ग, but sensible human beings must invest their lives where they're needed the most, and not just some fanciful thing everybody else is doing. और फिर अपने आप से पूछें कि मैं कोई भी काम आखिर करना क्यों चाहता हूँ, और अगर उसका जवाब हैप्पीनेस है, खुशी है,
Understand that this will never give you the happiness that we are running after. पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, लगता है कि इससे बेहतरीन दिन तो कोई हो ही नहीं सकता. क्या खुशी का आलम होता है. लेकिन फिर क्या होता है? Sitting in the same office takes our lives. वही नौकरी, वही शादी, वही सब कुछ, वही चीज़ें जो एक दिन खुशी का बायस होती हैं, वही चीज़ों से हम अक्सर उबता जाते हैं. Not because that there is something wrong with those jobs, simply because you're doing it for the wrong reasons. तो ज़्यादातर चीज़ें हम अक्सर out of compulsion करते हैं. We are just programmed in such a way. Suppose you had none of those compulsions. What would you like to do with your life and why? अगर हम ज़िंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं और अगर हम लेट्स से 100 साल बाद मुड़कर देखें, क्या हमें वो काम फिर भी वर्थ वाइल लगेगा? माइंड यू, वर्थ वाइल गोल का ताल्लुक सिर्फ इस ज़िंदगी से नहीं होता, बल्कि अगली ज़िंदगी से ज़्यादा होना चाहिए. कितने लोग आरज़ू करते हैं कि काश वो आपकी जगह होते, काश मैं वापस 20 साल का हो जाऊं तो मैं ये करता या मैं ये करती. So now that you are around 20 years old, you are fortunate that you are thinking. So it's time you think consciously before you take any next step in your life impulsively.